देखा कि हमारे पिताजी को वरुण ने रस्सियों में बांध करके, बेड़ियों में बांध करके रखा है। भगवान को देखते ही वरुण खड़ा हो गया। भगवान को देखते ही वरुण खड़ा हो गया और क्या कहने लगा, अजानता माम केन मूढ़ेन करवेदिना अनीतोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। अजानता माम केना, प्रभु कैसा आना हुआ, कैसा क्या हुआ। भगवान ने कहा पहले हमारे स्वागत वंदन बाद में करना, पहले हमारे पिता को बांध करके रखे हो, हमारी जय जयकार कर रहे उनको छोड़ो। वरुण ने तुरंत क्षमा याचना करने लगा, महाराज हमको माफ करो, सरकार हमें क्षमा करो, गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पहले छोड़ो तो सही। तुरंत वरुण ने अपने यमदूतों को डांट करके आदेश दिया और बंधन मुक्त कर दिया नंद बाबा को, और बार बार भगवान से माफी मांग रहा है। भगवान बाबा को लेकर के बाहर आते हैं। अब तो सारे ग्वाल बाल खड़े हो गए, बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबा कहाँ रह गए। जैसे बाहर निकले सभी ग्वाल बाल बाबा को घेर लिए, बाबा से पूछने लगे, बाबा बाबा कहाँ चले गए थे, कहाँ समाधि लेकर बैठ गए। बाबा ने कहा पता नहीं, मैं तो जैसे डुबकी लगाया दो काल एकदम काले कलूटे चमकीले आए और मुझे लेकर के चले गए, बंदी बना लिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे लाला थे वहां की कार रिश्तेदारी निकल गई। मेरे लाला को जैसे उसने देखा तो हाथ जोड़ जोड़ करके उनके मेरे लाला के पैरों में गिर पड़े। अब तो जैसे ये बात को ग्वाल वालों ने सुना कि लाला के पैरों में वरुण देवता गिरने लग गया, तुरंत आपस में बात करने लगे कि सचमुच ये पक्को भगवान है और कुछ नहीं। कन्हैया को एकांत में ले गए और भगवान से पूछने लगे कि कन्हैया सच्चे सच्चे बताइयो, तू सचमुच भगवान है कि नहीं। भगवान ने कहा क्यों मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए हो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, क्या है बताओ क्या चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा तू भगवान हो या कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि अगर तू भगवान है तो तू अपने वैकुंठ के दर्शन करवा दे। भगवान ने कहा कि वैकुंठ के दर्शन करना है तो सीधा बोलो ना, इधर उधर घुमा करके मुझे बेवजह भगवान क्यों बना रहे हो। भगवान ने कहा चलो। भगवान लेकर के चल दिए और ले जाकर के वृंदावन में आज भी ब्रह्म कुंड बना हुआ है हमारा। ब्रह्म कुंड के पास भगवान ले जाकर के सभी ब्रजवासियों को खड़ा कर दिया और खड़े करके बोले कि सब एक साथ छलांग लगा दो। ग्वाल बाल बोलने लग गए कि कन्हैया हम छलांग लगा देंगे, इसमें डूब जाएंगे। भगवान बोले जब मैं हूं तो फिर चिंता किस बात की। अब कन्हैया की बातों में सभी ब्रजवासी विश्वास करके और ब्रह्म कुंड में जैसे डुबकी लगाई, और इधर ब्रह्म कुंड में ब्रज में डुबकी लगाते हैं, उधर वैकुंठ भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। जैसे डुबकी मारी वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां देखा भगवान ने यदि जल के अंदर दर्शन दिया है तो दो लोगों को जल के अंदर दर्शन दिया। एक बार अक्रूर जी को और आज सभी ब्रजवासियों को दर्शन दिए। सारे ब्रजवासी आपस में बातें करने
दारी के तू क्या सोचता है कि तेरे कारण ही गोवर्धन उठा है? भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अगर छोड़ूंगा तो गोवर्धन तुम सब संभाल नहीं पाओगे। आज जब ग्वाल वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कन्हैया अपना हाथ हटाओ और एक बार आराम तो करके देखो। जैसे भगवान ने थोड़ा सा हाथ हटाया, सारे ग्वाल वालों के लाठी डंडा चटाचट टूट गए। महाराज चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया संभाल। भगवान ने तुरंत थाम लिया। अब तो एक दूसरे के टुकुर टुकुर आंखों में देखने लग गए। पसीना आ गया, सब एक दूसरे को देखने लग गए। भगवान आज कनिष्ठिका मात्र में आज गोवर्धन को धारण कर रखे 7 दिन से। और यहाँ हम ऐसे हैं कि एक थाली को अगर 1 घंटे रखना हो ऐसे हाथ में तो नहीं करके रखेंगे, लेकिन हमारे भगवान 7 दिन से गोवर्धन धारण किए थे। ग्वाल वालों ने आपस में कानी ठोसे करने लगे, आपस में बातें करने लगे। बोले नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, सचमुच में ये भगवान है। भगवान ने देखा कि हम तो ग्वाल वालों के संग में सुंदर लीला रचाने आए हैं और ये ग्वाल वाल मुझे भगवान समझने लग जाएंगे तो मैं लीला कैसे करूंगा। भगवान ने तुरंत अपनी माया की चाल चली और कहा, ग्वाल वालों तुम लोग मुझे बेवजह क्यों भगवान बना रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के बोला था कि जो तुमसे आंख में आंख मिला करके देखेगा उनकी शक्ति कमजोर होकर के वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और मुझे मेरा देवता ने मंत्र दिया, उसी मंत्र का मैं जप कर रहा था। जब मैं गोवर्धन उठाया था तुम लोगों के सहारे, तो तुम लोग सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। भगवान की माया, सभी ग्वाल वाले मोहित हो गए और कहने लगे, हाँ यही तो बात है। इस समय हम सोच रहे हैं कि हम कमजोर से क्यों लगने लग गए हैं। आज पता लगा कि तेरे भगवान ने तुझे मंत्र दे रखा है और तू हमारी शक्ति खींच लिया है।